दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी और शिक्षा सेवा आयोग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। आप लोग जानते हैं कि टीजीटी की परीक्षा 14 और 15 मई को और पीजीटी की परीक्षा आपकी 18-19 जून को प्रस्तावित थी, लेकिन आज अचानक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ये आपके सामने नोटिस जारी कर दी और कह दिया कि भाई हम परीक्षा नहीं करा पाएंगे, और अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए यहाँ पर ये परीक्षा को पोस्टपोन्ड कर दिया। थोड़ा बहुत नहीं, 2 महीने परीक्षा आपकी आगे बढ़ा दी गई। अब ऐसे में बहुत सारे छात्र, बहुत सारे का मतलब लाखों छात्र परेशान हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि परीक्षा आयोग नहीं करा पाया। आयोग ने तो कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया, अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए हाथ खड़े कर दिए। मतलब हाल ये कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 8 लाख छात्रों की परीक्षा नहीं करा पा रहा है। और ये 8 लाख छात्रों की परीक्षा कोई एक पाली में या एक दिन में नहीं होनी थी। ये परीक्षा कुल मिलाकर के 2 दिनों में 4 पालियों में परीक्षा होनी थी। देखा जाए तो एक पाली में करीब 2 लाख छात्र आ रहे थे और आयोग ने अपने हाथ खड़े कर लिए कि परीक्षा हम नहीं करा पाएंगे। अब ये परीक्षा टीजीटी की जो 14 और 15 मई को होनी थी, ये अब 21 और 22 जुलाई को कराए जाने की बात कही गई है। और पीजीटी की परीक्षा जो है 18-19 जून को यथावत रखी गई है। हालांकि ये डेट भी कई बार बदल चुकी है। अब तक देखें तो हम लोग ये पहले परीक्षा आपकी फरवरी में होनी थी, फिर पता चला मार्च में होनी है, फिर ये परीक्षा मई में आई, अब मई से अब ये जुलाई में चली गई। तो कुल मिलाकर के क्या हो रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न है उत्तर प्रदेश में। भर्तियों के नाम पर सिर्फ डिले, सिर्फ तारीख पे तारीख ही मिल रही है और कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बगल में आप देखिए बिहार में क्या हो रहा है, लगातार भर्ती पे भर्ती। ऐसा नहीं कि केवल एक भर्ती, हर डिपार्टमेंट में भर्ती, हर आयोग भर्ती कर रहा है बिहार में। ये हाल है कि धुआंधार नौकरी बिहार में निकल रही, लेकिन उत्तर प्रदेश से सब धुआं ही धुआं है। तो बड़ा ये छात्रों के लिए एक परेशानी का विषय है कि इतना मन से छात्र लगे हुए थे टीजीटी पीजीटी 14-15 मई की परीक्षा के लिए। 15 दिन का लगभग समय था, लेकिन एक बार फिर से लाखों छात्र डीमोटिवेट हो चुके हैं कि अब क्या होगा। 2022 की भर्ती है और उसके बाद आप समझ लीजिए 3 साल 4 साल होने वाले हैं, अभी तक परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं लोग। क्या करेंगे आगे, कैसे भर्तियां कराएंगे, कैसे आगे भर्ती आएंगी। और आज का ही समाचार पत्र देखो कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी रही नहीं गई। ये कह रही सरकार, कह रही हमने 6 गुना बेरोजगारी कम कर दिया, मात्र 3% बेरोजगारी दर बची हुई है। आपको लगता है कि 3% बेरोजगारी दर है, असल में आंकड़े कुछ और हैं, हकीकत कुछ और है। ग्राउंड में क्या हो रहा है ये कोई नहीं जानता, सिर्फ हवा हवाई बातें हो रही हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से हवा हवाई खबरें निकल के आ रही हैं और यही चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भर्तियों के नाम पर सरकार पूरी तरीके से फेल है। ख़ास तौर पर मैं कहूँगा शिक्षक भर्तियाँ तो बिल्कुल एकदम बेकार व्यवस्था है। 2018-19 के बाद से प्राइमरी में कोई भर्ती नहीं आई। माध्यमिक में भर्ती आपने देखा होगा लास्ट 2021 में हुई थी, उसके बाद से सबको ठंडे बस्ते में चल रहा है। सिर्फ परीक्षा तारीखें जारी की जाती हैं और उसके बाद परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया जाता है। यही हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। नए विज्ञापन को लेकर के भी आप लोग जानते हैं, नियमावली बन रही है। नियमावली में जानबूझकर खामियां निकाली जा रही हैं, कमियां की जा रही हैं ताकि मामले कोर्ट तक जाएं। कोर्ट में छात्र उलझ रहे हैं, बाद में सरकार कह देगी कि नहीं हमने तो निकाला था, छात्र कोर्ट चले गए तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये हाल है दोस्तों यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के आपकी 14-15 मई को होने वाली टीजीटी की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। जुलाई को आप मान करके अपनी तैयारी करें। पीजीटी की परीक्षा जून में हो रही है। हालांकि मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि जब जून में नंबर आए तो कह देना ये अब अक्टूबर में परीक्षा कराई जाएगी प्रवक्ता वाली, क्योंकि जिस तरीके से आयोग काम कर रहा है, अब आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं
कि ये लोग परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। 1 साल से ज़्यादा समय हो गया आयोग गठित हुए। पिछले साल मार्च में आयोग का गठन कर दिया गया था, उसके बाद अध्यक्ष की भी नियुक्ति हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी हाल जस का तस यहाँ पर अटका हुआ है। 8 लाख छात्रों की परीक्षा कराने में आयोग और सरकार पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। अच्छा, कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि नहीं ये सब फर्जी न्यूज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जो नोटिस है ये पूरी तरीके से फर्जी है, वेबसाइट पर नोटिस नहीं दिख रही है। ऐसे भी बहुत लोग मिल जाएंगे कमेंट करते हुए। तो मैं आपको बता दूं, नोटिस 100% ऑथेंटिक है, ठीक है। और ये नोटिस उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऑफिशियल अकाउंट द्वारा जारी की गई है, ठीक है। अब आप लोग अपना दिमाग यहाँ पर मत लगाओ कि ये नोटिस फर्जी है। रही बात वेबसाइट की, तो वेबसाइट पर नोटिस आने में समय लगता है, आज रात तक या कल तक वेबसाइट पर भी आ जाएगी। और दूसरी बात, कल के समाचार पत्र भरे पड़े होंगे न्यूज़ से, ठीक है। तो तसल्ली कर लेना कल के लिए, जिसको तसल्ली नहीं हो रही है। बाकी मैं जानता हूँ कि हमारे ज़्यादातर जो रेगुलर व्यूवर्स हैं वो सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर जो भी सूचनाएँ होती हैं वो 100% ऑथेंटिक आती हैं, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल को भी आप सब जुड़ सकते हैं, जा करके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम में एबीटेक 123, हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ जाइए। सारी ऑथेंटिक अपडेट आपको वहाँ पर नोटिस वगैरह मिल जाया करेंगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर परीक्षा जुलाई में कराई जाएगी तो आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको कहूँगा कि देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और एक ऑनेस्ट स्टूडेंट हैं, अपनी पढ़ाई को लेकर के फोकस्ड रहें, आप चाहते हैं कि हमें नौकरी मिले, तो अब आपके लिए हाथ में तो कुछ नहीं है, जैसा आयोग करेगा उसी हिसाब से हमको और आपको चलना पड़ेगा। तो आप डिमोटिवेट मत होइए, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और फिर से लग जाइए। ये मान के चलिए कि हमें 2 महीने का और समय मिल गया है, मई और जून, ठीक है। इन 2 महीनों में जो तैयारी कम रह गई हो उसको आप करिए। टेस्ट सीरीज अभी मैं कहूँगा सॉल्व करिए और अपना वीक पॉइंट पता करिए कि कौन सा एरिया आपका वीक है। टेस्ट सीरीज में कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करिए और वहाँ पर देखें कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। और उसके अनुसार जो भी वीक एरियाज है उस पर काम करिए, उनको पढ़िए। 2 महीना अभी काफ़ी है, इसमें कितना भी आपका एरिया आपका मतलब कमज़ोर हो, आप चाहेंगे तो उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो बस समय को यूटिलाइज करिए और आपके हाथ में कुछ है नहीं। जब आयोग परीक्षा कराएगा तब आपको देना ही पड़ेगा, बाकी फ्रस्ट्रेशन निकालने से कुछ होने वाला नहीं है। बहुत से लोग कमेंट में आकर के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, हज़ारों चैनल देख करके आए होंगे और यहाँ पर आकर के फर्जी बातें करेंगे, बेमतलब की बातें करेंगे। तो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको मैं यही कहूँगा, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और आराम से लग जाइए दोबारा से, ठीक है। बाकी लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, ये उनकी चॉइस है, सबका अपना अपना कैरियर है, सबका अपना अपना विचार है। जो जिसको जो कुछ भी कहना हो आप लोग स्वतंत्र है, कमेंट बॉक्स खुला है, ठीक है। तो फिलहाल ऑथेंटिक अपडेट्स मैंने आपको दे दिया है। चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।